सूरत मोमिन आयत नंबर 47 से आयत नंबर 68। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो जहन्नुम में बाहम झगड़ेंगे तो जिन लोगों ने तकब्बुर किया था उनसे कमज़ोर लोग कहेंगे, बिलाशुबा हम तो दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, फिर क्या तुम हमसे आग का कुछ हिस्सा हटाओगे। जिन लोगों ने तकब्बुर किया था वो कहेंगे, बेशक हम सब ही इस आग में हैं। बिलाशुबा अल्लाह ने तो बंदों के दरमियान फैसला कर दिया है। और वो सब लोग जो आग में होंगे जहन्नुम के दरबानों से कहेंगे, तुम अपने रब से दुआ करो कि वो एक दिन तो हमसे कुछ अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे, क्या तुम्हारे रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर नहीं आते थे। वो जवाब में कहेंगे, क्यों नहीं। वो दरबान कहेंगे, फिर तुम खुद ही दुआ कर लो, और काफिरों की दुआ तो बेकार ही जाती है। बिलाशुबा हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियावी ज़िंदगी में भी करते हैं और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे। उस दिन ज़ालिमों को उनकी माजरत कोई नफ़ा नहीं देगी और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा घर होगा। और बिलाशुबा हमने मूसा को हिदायत दी और हमने बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। लिहाजा ए नबी, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए और शाम को और सुबह को अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की आयत में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं जो उनके पास आई हो, उनके सीनों में सिर्फ बड़ाई का खब्त है, वो इस तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे। लिहाजा आप उनके शर से अल्लाह की पनाह मांगिए। बिलाशुबा वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन को पैदा करना लोगों को पैदा करने से कहीं ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और बुराई करने वाले बराबर नहीं। तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। बिलाशुबा क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब ने कहा है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। बिलाशुबा जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं वो अनकरीब जलील व ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात तारीक बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन को दिखलाने वाला रोशन बनाया। बिलाशुबा अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, हर शय का पैदा करने वाला, इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो। इसी तरह वो लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार किया करते थे। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करारगाह और आसमान को छत बनाया, और इसने तुम्हारी सूरतें बनाई तो बहुत अच्छी सूरतें बनाई, और इसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है। वो जिंदा है, इसके सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। लिहाजा तुम इसके लिए बंदगी को खालिस करते हुए इसी को पुकारो। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आप कह दीजिए, बेशक मुझे इससे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़ेह निशानियां आ गईं। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार रहूं। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर जमे हुए खून से,
پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچو، اور تاکہ تم سمجھو وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بس اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔